थलापति तो आप में से कई सारे लोग इस एक्टर की मूवीज तो कभी ना कभी देखे ही होंगे अपने लाइफ में, और साथ ही में इस एक्टर का मास्टर फिल्म का ये डायलॉग भी कभी ना कभी जरूर से सुने होंगे। मुझे पसंद करने वाले करोड़ों लोग हैं बाहर। तो थलापति विजय सर ने सिर्फ मूवीज में ही नहीं बल्कि रियल लाइफ में भी करके दिखाया कि उसके फैन फॉलोइंग करोड़ों में है। शख्स का नाम है सुपरस्टार विजय थलापति। विजय दक्षिण भारतीय फिल्मों के एक्टर हैं। खैर इतनी भीड़ में ये बतौर अभिनेता नहीं राजनेता एंट्री ले रहे हैं, लेकिन इसने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। इसकी वजह रही इस महासभा में आई भीड़। इस महासभा में आई भीड़ को देखकर लोगों ने दावा किया कि इस सभा में 10 लाख से ज्यादा लोग पहुंचे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स कई ऐसे दावे कर रही थी। तो इस वीडियो के थ्रू आप लोग समझ ही गए होंगे थलापति विजय सर का फैन क्रेज यानी कि फैन फॉलोइंग कितनी खतरनाक लेवल का है, जिसका अंदाजा आप लोग किसी से लगा सकते हो। थलापति विजय सर के फर्स्ट रैली में लगभग 10 लाख जनता आए थे, और है ही हाल ही में किए गए रैली में लगभग 3 से 4 लाख जनता दिखाई दिए थे। क्योंकि थलापति विजय सर अब फिल्म इंडस्ट्री को छोड़कर पूरी तरह से पॉलिटिक्स में एंट्री कर चुके हैं, क्योंकि वो पॉलिटिक्स में भी रूल करने वाले हैं अपने फैंस के थ्रू। जी हाँ दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में हम थलापति विजय सर की पॉलिटिक्स के ऊपर डिटेलिंग से बात करने वाले हैं। जैसे कि थलापति विजय सर 2026 में अपना पार्टी यानी कि टीवी की पार्टी को जिता सकता है डीएमके पार्टी को हराकर तमिलनाडु में, और साथ ही में थलापति विजय सर बीजेपी पार्टी को अपना दुश्मन क्यों बता रहा है। इसके अलावा थलापति विजय सर पवन कल्याण सर की तरह आने वाले टाइम में बीजेपी के साथ गठबंधन कर सकते हैं, और साथ ही में थलापति विजय सर 2026 में पॉलिटिक्स जीतने के बाद किस तरह का पॉलिटिक्स करने वाले हैं तमिलनाडु में, और साथ ही में पॉलिटिक्स जीतने के बाद थलापति विजय सर का आने वाले टाइम में हमें कोई भी फिल्म देखने को मिल सकता है। तो ये सब काफी सारी चीज आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो आप भी यदि थलापति विजय सर के कट्टर फैन है तो इस वीडियो को अंत तक जरूर से देखना, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम कुछ नया जानने वाले हैं थलापति विजय सर के बारे में। तो चलिए वीडियो को एक छोटा सा लाइक करके करते हैं स्टार्ट। There are so many jackals and other animals in the forest, but there will be only one lion, and even if it is single, it will be the king of jungle. तो सबसे पहले बात करते हैं थलापति विजय सर के पॉलिटिक्स के बारे में। तो आप सभी को पता होगा थलापति विजय सर अपना पार्टी का अनाउंसमेंट 2 फरवरी 2024 को किया था टीवी के पार्टी के नाम से, और साथ ही में ये भी अनाउंसमेंट किया था कि वो थलापति 60 और थलापति 69 फिल्म करने के बाद वो हमेशा के लिए फिल्म इंडस्ट्री को छोड़ने वाले हैं, क्योंकि वो अपना पूरा फोकस पॉलिटिक्स के ऊपर करने वाले हैं। जिसके कारण थलापति विजय सर थलापति 69 का शूटिंग कंप्लीट करके अभी के टाइम में पूरा फोकस पॉलिटिक्स के ऊपर कर रहा है, क्योंकि 2026 में तमिलनाडु में इलेक्शन स्टार्ट होने वाला है, जहां से हमें थलापति विजय सर का टीवी के पार्टी, एमके स्टाइलिश का डीएमके पार्टी, और साथ ही में अन्नामलाई का बीजेपी पार्टी भी हमें देखने को मिलेगा इलेक्शन में। यानी कि तीनों पार्टी के लिए एक दूसरे से कड़ी टक्कर होने वाला है 2026 में तमिलनाडु में, क्योंकि डीएमके पार्टी की जो सरकार है वो कांग्रेस से गठबंधन किया हुआ है, जो वहां से हर बार जीतता आया है तमिलनाडु से, क्योंकि उसे टक्कर देने वाला उस टाइम कोई नहीं था। लेकिन अब उसे टक्कर देने के लिए एक पार्टी नहीं बल्कि 2 पार्टी आ चुका है, जिसमें से है थलापति विजय सर का टीवी के पार्टी जो है यहाँ से 1.5 साल पहले अनाउंसमेंट हुआ है। तो वहीं अन्नामलाई की बात करें तो वो बीजेपी पार्टी से लड़ने वाले हैं तमिलनाडु में। यानी कि ये समझ सकते हो थलापति विजय सर का जीतने का चांस 50 से 60% है तमिलनाडु में, और जो 40% बचा है वो है एमके स्टालिन के डीएमके पार्टी और अन्नामलाई की बीजेपी पार्टी में डिवाइड होने वाला है। तो इससे साफ पता चल रहा है कि थलापति विजय सर का पार्टी का जीतने का चांस पूरा है तमिलनाडु में, और इसका सबसे बड़ा रीजन है थलापति विजय सर ही, क्योंकि वो कई सालों से तमिलनाडु में गरीब लोगों को मदद करते हुए नजर आया है, और साथ ही में वो अपाहिज लोगों को भी मदद करते हुए दिखाई दिया है, जिसके कारण वहाँ के लोग भी थलापति विजय सर को सपोर्ट कर रहे हैं पॉलिटिक्स में। इसके अलावा आप तो जानते हो तमिल इंडस्ट्री में अभी के टाइम में सबसे बड़ा सुपरस्टार कोई है तो वो है रजनीकांत सर के बाद थलापति विजय सर, जिसका फैन क्रेज तमिलनाडु में कुछ अलग ही लेवल का है। तो आप लोगों को क्या लगता है थलापति विजय सर के टीवी के पार्टी, डीएम की पार्टी और बीजेपी पार्टी को हराकर वहां पे अपना सरकार बना सकता है? जरूर से कमेंट करके बताना। मुझे पसंद करने वाले करोड़ों लोग हैं बाहर। इसके अलावा आप बात करते हैं पवन कल्याण सर की तरह थलापति विजय सर की पार्टी आने वाले टाइम में बीजेपी के साथ या कांग्रेस के साथ गठबंधन कर सकता है या नहीं, तो चलिए जानते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दूं थलापति विजय सर ने हाल ही में घोषणा किया है कि उसका सबसे बड़ा दुश्मन है तो वो है बीजेपी पार्टी। பிரதமர் நரேந்திர மோடிஜி அவர்களே, நீங்க ஆட்சிக்கு வந்தது ஒட்டுமொத்த மக்களுக்கும் நல்லது செய்யவா இல்ல நம்மளோட இந்த இஸ்லாம்
तो थलापति विजय सर का इस घोषणा को सुनने के बाद मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा है कि थलापति विजय सर किसी भी पार्टी से इतना जल्दी गठबंधन करने वाले हैं, क्योंकि वो अकेला ही लड़ने वाले हैं अपने दम पर तमिलनाडु में। क्योंकि थलापति विजय सर का पॉलिटिक्स और विचारधारा इन दोनों ही पार्टी से कुछ अलग ही लेवल का है। क्योंकि थलापति विजय सर धर्म को लेकर नहीं बल्कि एजुकेशन लेकर राजनीति करने वाले हैं तमिलनाडु में, जहाँ पे वो एजुकेशन को फ्री में देना चाहते हैं और गरीब लोगों को भी मदद करना चाहते हैं और ना जाने कितना सुविधा देना चाहते हैं तमिलनाडु में थलापति विजय सर अपने पार्टी के थ्रू। तो आप लोगों को क्या कहना है थलापति विजय सर के इस ओपिनियन के बारे में? अपना राय जरूर से कमेंट करके बताना। திரு நரேந்திரபாய் தாமோதர் மோடிஜி அவர்களே, स्टालिन अंकल, व्हाट अंकल इज वेरी रॉन्ग अंकल। इसके अलावा आप बात करते हैं थलापति विजय सर थलापति 69 फिल्म को करने के बाद थलापति विजय सर का और भी कई सारा फिल्म हमें आने वाले टाइम में देखने को मिल सकता है या नहीं, तो चलिए जानते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दूं ये सब चीज मैटर करता है थलापति विजय सर के पॉलिटिक्स के ऊपर। यदि थलापति विजय सर का टीवी के पार्टी 2026 में तमिलनाडु में जीत जाता है तो थलापति विजय सर का काम करना बहुत ही मुश्किल है मूवीज के अंदर, क्योंकि उसके बाद थलापति विजय सर अपना पूरा फोकस तमिलनाडु के गाँव और शहरों के ऊपर करने वाले है, जिसके कारण वो पूरी तरह से बिजी हो जाएंगे। ये हो सकता है कि 2 से 3 सालों के अंदर हमें थलापति विजय सर का एक फिल्म देखने को मिल सकता है। यदि इसको हम लोग उल्टा करें तो जैसे कि थलापति विजय सर के टीवी के पार्टी 2026 में इलेक्शन में हार जाता है तमिलनाडु में, तो उसके बाद थलापति विजय सर का कई सारा फिल्म हमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि उसके बाद थलापति विजय सर 2 से 3 साल तक के अंदर फ्री हो जाएंगे पॉलिटिक्स से। यानी कि ऐसा चीज मैटर करता है थलापति विजय सर की पार्टी को हारने या जीतने के ऊपर। यदि थलापति विजय सर की पार्टी हार जाता है तो हमें कई सारा फिल्म देखने को मिल सकता है, जैसे कि लियो 2, मास्टर 2, गॉड वर्सेस शोजा और ना जाने कितना सारा फिल्म हमें थलापति विजय सर का देखने को मिल सकता है। लेकिन वही यदि जीत जाता है तो 2 से 3 सालों के अंदर हमें सिर्फ थलापति विजय सर का एक ही फिल्म देखने को मिल सकता है, लेकिन वो भी कोई कंफर्म नहीं है। तो आप लोगों को क्या लगता है थलापति विजय सर की टीवी के पार्टी 2026 में जीत सकता है तमिलनाडु में? और साथ में थलापति विजय सर किसी भी पार्टी से गठबंधन करता है तो वो किसके साथ गठबंधन करने वाला है, बीजेपी या कांग्रेस? इसके अलावा थलापति 69 के बाद आप लोग थलापति विजय सर की कौन सी फिल्म देखने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो? लियो 2, मास्टर 2, गॉड वर्सेस शोजी? जरूर से कमेंट करके बताना। और हाँ, इसी तरह का इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।